हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के लिए प्रकाश की हम पढ़ रहे थे। अभी तक हमने प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ रहे हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। ये क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है, तो इस पे हमें अपवर्तन हमें पढ़ना है। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th के नज़रिए से। एग्जाम में या तो ये पूछा जाता है या इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है, और जो अगला टॉपिक है उसके लिए ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा चैनल है क्लासेज इन लॉकडाउन बाय एस के एंड जीजे। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये हो गया हमारा गोलीय पृष्ठ। इसके बाईं तरफ है माध्यम, उसका अपवर्तनांक है μ1 और n1। दाईं तरफ है इसका अपवर्तनांक है μ2 और n2। जो μ1 है ये है माध्यम, विरल माध्यम। विरल माध्यम किसकी तुलना में? μ2, जिसको हम बोलेंगे सघन माध्यम। इसको मैंने ड्राइंग में दिखा भी दिया है थोड़ा कलरफुल, ताकि ये कैसा लगे? सघन माध्यम लगे। और ये कैसा है? विरल माध्यम है। और हमने ऐसा पढ़ा है, अगर कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आएगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ओ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, इस प्रकाशिक अक्ष बोलते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट से ये कोई किरण चल के जा रही है गोलीय पृष्ठ पर, तो अभिलंब आना चाहिए। तो ये है यहाँ से प्रकाशिक जो ये इसका ये जो गोलीय पृष्ठ है, इस गोलीय पृष्ठ का क्या हो जाएगा? केंद्र। तो इस गोलीय पृष्ठ का जो केंद्र है वहाँ से ये हो गया, हमने डाल दिया क्या? अभिलंब। तो ये अभिलंब हो गया। तो जो किरण है विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी, वो सीधे जाने के बजाय किधर झुक जाएगी? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और यहाँ पर क्या बनाएगी? प्रतिबिंब। इस आई पर क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और जो किरण आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण कितना बनाएगी? आई, आपतन कोण। और जो किरण अपवर्तित किरण है वो अभिलंब के साथ कोण कितना बनाएगी? आर, अपवर्तन कोण। और ये जो ओ है, यानी वस्तु जो है वो कोण बना रही है अल्फा, और ये प्रकाशीय केंद्र बीटा, और ये प्रतिबिंब बना रहा है गामा। अब हम डालेंगे लंब। तो ये हमने डाला है लंब, जिसको नाम दे दिया हमने एन एम। तो ये तो चित्र है जो कि हमें अगर एग्जाम में 3 नंबर का आएगा तो 1 नंबर का ये चित्र आएगा। सुंदर सा चित्र मैंने समझा दिया है, आपको आना ही चाहिए ये चित्र आपको। और ये हो गया है आर, जो कि इसके बिंदु से यहाँ से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी। और अब देखिए, हमने कार्तीय चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी शुरू में। अगर कोई दर्पण है या लेंस है, उसके बाईं तरफ वस्तु होगी तो उसकी दूरी को किस में लेंगे? माइनस में। तो दूरी हमने लिए माइनस, ऑब्जेक्ट को हम दूरी को दिखाते हैं हम यू से। और प्रतिबिंब बन रहा है दाईं तरफ, तो ये दूरी लेंगे हम वी से, तो हम दिखाते हैं, और प्लस वी से इसको डिनोट करेंगे। तो ये तो हो गया एक सुंदर सा चित्र। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज लेते हैं? हम ओ एन एम। ओ एन एम ये त्रिभुज लिया है हमने, जो कि क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो हमने टेन अल्फा बराबर, टेन बराबर क्या होता है? लाल बट्टा कक्का के सूत्र से, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का के सूत्र से होता है लंब बट्टा आधार। तो ये लंब बट्टा आधार हो गया। ये कोण है तो सामने वाला क्या हो गया? लंब। ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो लंब बट्टा आधार, तो सामने वाला क्या हो गया? लंब, तो एन एम। आधार क्या हो गया? ओ एम, तो ओ एम। और ओ एम कितना है? माइनस यू। तो यहाँ पर हमने लिख दिया एन एम बट्टा माइनस यू। अब हम त्रिभुज लेते हैं एन एम सी। एन एम सी ये वाला त्रिभुज, ये भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो वही टेन के हिसाब से हम लिखेंगे, टेन बीटा बराबर लंब बट्टा आधार। तो ये कोण है, तो कोण के सामने वाला हो गया लंब, ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो यहाँ पे लंब कितना हो जाएगा? एन एम। आधार कितना हो गया? एम सी। तो एन एम बट्टा एम सी, और एम सी दूरी देखो कितनी है? आर। तो ये दूरी हो गई आर। फिर त्रिभुज अब हम लेते हैं एन एम आई। त्रिभुज है एन एम आई, ये त्रिभुज हमने लिया है। इस बार कोण कितना है? गामा। सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब। तो
तो इसमें भी टेन गामा की वैल्यू हम निकालेंगे तो लंब बटा आधार, तो इस कोण का सामने वाला लंब हो गया एन एम, आधार हो गया एम आई, जो कि दूरी कितनी हो गई वी, तो एम बटा एम आई और एन एम बटा एम आई की जगह कितना लिख देंगे वी। तो ये सरल सी चीज है। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र, यदि बिंदु एन मुख्य अक्ष से अधिक दूरी पर ना हो। देखिए दोस्तों, अभी इस चित्र में अगर हम बात करें तो एन यहाँ पर है, तब m कहाँ पर आया, यहाँ पर आया। अगर n क्या हो, मुख्य अक्ष से पास में हो, मतलब यहाँ पर हो, तो यहाँ पर होगा तो m क्या आ जाएगा, थोड़ा m के पास आ जाएगा। चित्र बना के देख लेते हैं एक और दोबारा से कि एक बार तो n अपन ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये m आएगा यहाँ पर। दूसरी बार n ले लेते हैं यहाँ पर, तो m आएगा यहाँ पर। तीसरी बार n ले लेते हैं यहाँ पर, तो m आएगा यहाँ पर। तो जैसे जैसे n जो है वो मुख्य अक्ष के पास आ रहा है, पहली बार मुख्य अक्ष से दूर था, फिर पास आ गया, फिर पास आ गया, तो m जो है, m बिंदु m जो है वो क्या हो रहा है, q के पास जाता जा रहा है। तो q के पास जाता जा रहा है, तो यहाँ पर दो चीज हो जाएंगी कि n और मुख्य अक्ष से अधिक दूरी पर नहीं होगा, तो m व q को हम क्या मान सकते हैं, समपाती होंगे, मतलब एक ही बिंदु पर आएंगे। और दूसरा, अल्फा बीटा व गामा कोण छोटे होंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे छोटे होंगे। तो एक बार तो हमने मान लिया कि n यहाँ पर था, तब अल्फा कोण ये इतना था। अब हमने मान लिया n यहाँ पर है, तो अल्फा कोण कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो अल्फा क्या हो गया, छोटा हो गया। वैसे ही बीटा और गामा भी क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। तो अल्फा बीटा गामा छोटे हो जाएंगे। तो समीकरण 1 2 3 जो हमने लिखे हैं, टेन अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, लगभग हो जाएगा अल्फा के, एन एम बट्टा लाल बट्टा लंब बट्टा आधार है ही, एन एम और बट्टा ओ एम, और ओ एम की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस, ये हमने लिखा हुआ है ही। और बीटा बराबर टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के, गामा बराबर हो जाएगा टेन गामा बराबर हो जाएगा टेन गामा के। आगे बढ़ते हैं। अब हम त्रिभुज ले रहे हैं, कौन सा, एन ओ सी त्रिभुज हम ले रहे हैं, एन ओ सी। ये आंतरिक कोण है अल्फा और बीटा, और इनके सामने है बाह्य कोण आई। तो गणित में एक प्रॉपर्टी चलती है कि बहिष्कोण जो होता है वो अपने सामने दोनों के कोण के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज हमने ले लिया एन ओ सी, बहिष्कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान हमने वहां से रख दिया एन एम अपॉन माइनस यू, और बीटा का मान हमने रख दिया एन एम अपॉन आर। साथ साथ में लिखते हुए चलना, समीकरण 7 हमने बता दिया उसको। फिर अब हम त्रिभुज ले रहे हैं एन सी आई, ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं। यहाँ पर ये एन है, ये सी है और ये आई है। ये बहिष्कोण हो गए, आर और गामा क्या हो गए, अंदर आंतरिक कोण हो गए। तो वही बहिष्कोण जो होता है वो अपने सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा, आर प्लस गामा। आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा इधर आकर हो जाएगा माइनस का, तो बीटा माइनस गामा, और बीटा और गामा का मान हमारे पास है, तो ये मान हमने रख दिया है। अब स्नेल के नियम से, तो स्नेल का नियम हमें पता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन, और वज्र गुणा कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, म्यू वन इंटू साइन आई, म्यू टू इंटू साइन आर, म्यू वन साइन आई, म्यू टू साइन आर। वही अल्प कोण होंगे तो साइन आई की जगह तो केवल आई लिख देंगे, साइन आर की जगह केवल आर रख देंगे, तो म्यू वन आई और म्यू टू आर। अब हमारे पास समीकरण 7 और 8 से हम आई और आर के मान हम रख सकते हैं। तो आई और आर के मान रखेंगे, तो म्यू वन आई की जगह मान रख दिया एन एम अपॉन माइनस यू, एन एम अपॉन आर, और इधर हमने रख दिया आर का मान। तो ये एन एम कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से भी एन एम कॉमन आकर ये एन एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। म्यू वन को कोष्टक खोल देंगे, तो म्यू वन को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, और ये इससे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, म्यू टू को भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और तो ये आ जाएगा। अब हम सीधा क्या करेंगे, इसको तो ले जाएंगे इधर और इसको ले आएंगे इधर। तो म्यू वन
अपॉन माइनस यू, तो ये ऐसा कैसा उतार दिया, ये प्लस का है, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, सॉरी ये प्लस का माइनस का है तो ये इधर आकर किसका हो जाएगा, प्लस का। और फिर ये प्लस का है तो ये इधर आकर किसका हो गया, माइनस का। ठीक है दोस्तों, अब इसको हमने म्यू 2 अपॉन वी को पहले लिख लिया और म्यू 1 अपॉन माइनस यू को इधर लिख लिया, और ये आर है वो लघुत्तम आ जाएगा, या कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा म्यू 2 माइनस म्यू 1, और ये हमारा सूत्र आ जाएगा। ये सूत्र याद भी रखना है और इसको समझ में भी आना चाहिए। कैसे, किरण जो चल रही है वो किधर से चल रही है, अपवर्तनांक म्यू 1 या फिर n1 वाले माध्यम से चल रही है। किधर जा रही है, म्यू 2 या फिर n2 वाले अपवर्तनांक माध्यम में जा रही है। तो म्यू 2 जिधर आ रही है तो म्यू 2 अपॉन वी, और जिधर से आ रही है म्यू 1 अपॉन यू, तो ये चीज़ हमें समझनी है। फिर जिधर आ रही है उसका अपवर्तनांक माइनस जिधर से आ रही है उसका अपवर्तनांक और बट्टा आर त्रिज्या, तो ये हमें बिल्कुल ढंग से समझना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर ये सूत्र काम आएगा, इस सूत्र के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, तो ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।